टेक्निकल एनालिसिस, इसमें चार्ट रीड किया जाता है। चार्ट रीड करने का मतलब है कि कब बाय किया जाए, कब सेल किया जाए और कब तक होल्ड किया जाए। अगर आपको ये 3 चीज निकालना आ गया तो आप गुड चार्ट रीडर हो। अब सवाल आता है कि इसे कैसे निकाला जाए। इसे निकालने का एक ही फॉर्मूला है, ट्रेंड। ट्रेंड इसका मतलब होता है कि मार्केट का दिशा क्या है, क्या मार्केट अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है या मार्केट साइडवेज में। यही 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। इसीलिए बड़े बड़े महान इन्वेस्टर कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपका लॉस ना के बराबर होगा, और वहीं आप ट्रेंड के खिलाफ जाएंगे तो आपका लॉस होना निश्चित है। ट्रेंड के साथ आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। चलिए आज हम ट्रेंड का एग्जाम्पल यानी इसका क्या कहते हैं प्रैक्टिकल देख लेते हैं। हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और मैं एक बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लिया हूँ। मैं कोई भी मार्केट का चार्ट ओपन कर सकता था, लेकिन मुझे बिटकॉइन में बहुत मज़ा आता है, इसीलिए मैं बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद ये मैं कुछ ड्राइंग किया हूँ पहले से, इसको इग्नोर कीजिए। अभी हम सबसे पहले ट्रेंड समझेंगे, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है, आप हायर मार्केट, ये जो आप कैंडल दिख रहे हैं इसका लो अगले कैंडल के हायर लो से कनेक्ट करना पड़ता है, तो इसे हम कनेक्ट करेंगे। यानी कि मार्केट हायर हाई लगाते जाता है तो ये अप ट्रेंड हुआ। मैं एक ट्रेंड लाइन से इसे कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार से आप ट्रेंड बना सकते हैं। जैसे ही इस ट्रेंड का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा, जैसा आपका ट्रेंड रहेगा उसी हिसाब से। और एक बोनस टिप मैं ये दे देता हूँ कि ट्रेंड लाइन जब भी आप ड्रॉ कीजिए तो कम से कम 3 बार कैंडल का टच होना चाहिए। अगर 3 बार टच नहीं होता है तो वो ट्रेंड एकदम बेकार है। अब हम चलते हैं कुछ अप ट्रेंड, ये तो अप ट्रेंड हो गया। डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं दूसरा चार्ट खोल लेता हूँ। दूसरा चार्ट खोल लिया हूँ तो यहाँ पे मैं पहले से ही ड्रॉ कर लिया हूँ। चलो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, फिर से ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। इसमें क्या होता है, डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर लो लगाते जाता है मार्केट। ऐसे तो ये बन नहीं रहा, तब भी मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। चलो मैं यहाँ पे इसे कनेक्ट कहाँ से होगा, जस्ट मिनट, ये कनेक्ट हो रहा है। ये देखिए कनेक्ट मैंने इसे कर दिया है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डाउन ट्रेंड हो गया। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट हाई लगाता है और उस हाई को दोबारा मेंटेन नहीं कर पाता, फिर लो लगाता है, फिर लो लगाता है, फिर वही हाई को दोबारा मेंटेन नहीं कर पाता, उस हाई से लो लगाते जाता है। ऐसे करते मार्केट हायर लो लगाते जाता है। इसी अकॉर्डिंग मार्केट मूव करता है। इसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। ये आप समझ चुके हैं डाउन ट्रेंड क्या है। अब क्या बच गया हमारा साइडवेज मार्केट क्या है, वो मैं पहले से यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हूँ। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जिसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में क्या होता है कि प्राइस एक जोन के अंदर मूव करते रहता है। किस प्रकार से मूव करता है, मान लीजिए कि प्राइस कुछ इस टाइप से आ रहा है और नीचे गया, स्पाइक लिया, उसके बाद फिर से इसी जोन के अंदर मूव कर रहा है, कुछ इस प्रकार मूव कर रहा है। इस जोन को ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा। इसका मतलब यहाँ पे ना बायर उतना मजबूत है ना सेलर उतना मजबूत है, इसी अकॉर्डिंग चल रहा है। आई थिंक आप समझ चुके हैं क्या है ट्रेंड। इजाज़त दीजिए जाने की भाईजान, आपको मिल चुका है बहुत ज़्यादा ज्ञान।